यार क्या करूं, मैं तो पढ़ता तो हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। मेरे दिमाग में जो पढ़ता हूँ याद नहीं रहता, सब भूल जाता हूँ। दोस्तों मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि आपको 50 किलोमीटर तक अपनी कार में जाना है और आपको रास्ते में आने वाली सभी गाड़ियों को गिनती करनी है कि आप जाते वक्त कितनी गाड़ियां देखी। आपको क्या लगता है, आपको सबसे अच्छे से कौन सी गाड़ी याद रहेगी? दोस्तों आपको सबसे अच्छी तरह से केवल 2 गाड़ियां ही याद रहेगी। एक हो जो आपने सबसे शुरुआत में देखी थी और दूसरी हो जो आपने सबसे लास्ट में देखी। अब अगर मैं आपसे फिर से कहूँ, एक बार फिर से गाड़ी लेकर जाओ और इस बार केवल 1 किलोमीटर तक ही जाना और रास्ते में आने वाली गाड़ियों को गिनती करना, तो आप आसानी से 1 किलोमीटर तक में आने वाली सभी गाड़ियों को याद कर लोगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 किलोमीटर में आप कम समय में बोर हुए गए, लेकिन पहले जब आप 50 किलोमीटर तक गए तब आप बोर हो चुके थे, थक चुके थे और गाड़ियों को गिनते गिनते थक चुके थे। जब आप 50 किलोमीटर गए थे तब आपको रास्ते में आने वाली गाड़ियां याद नहीं थी, लेकिन जब आप 1 किलोमीटर तक गए तो आपको सब याद था। यही बात पढ़ाई में लागू होती। इसीलिए अगर आपने दिन भर में 3 घंटे पढ़ने का गोल बनाया है तो एक बार में 3 घंटे मत पढ़ो, बल्कि गैप करके पढ़ो। हर घंटे ब्रेक लेकर पढ़ो, तभी आप एक क्वालिटी वाली पढ़ाई कर पाओगे और मेरी गारंटी है इस तरीके से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों उसी तरह वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि आपको किसी भी काम में सबसे शुरुआत का और सबसे आखिरी के टाइम का किया हुआ कुछ काम अच्छे से याद रहता है। उसी तरह पढ़ाई करते वक्त भी आप यही गलती करते हो। आप एकदम बड़ा गोल बना देते हो कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे अगर आप मन मार कर पढ़ भी लोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद करने से लंबे समय तक याद रहती है। यह बात अपने दिमाग में याद रखना।